So we have discussed the theory of design, and now onwards we are going to study architecture terminologies. So this is on page number 99. So let's have a look about the previous year question paper, how it is going to help us in the NATA examination. Let's see. It is the exam, the last previous year question paper, that is for 2021. So the set of the image given below indicates a functional and a structural element that produces from the plane of a sloping roof surface. What is the correct terminology? So they can give you the photograph of it and they can ask you what is the meaning or what is the terminology, what is the name of this thing. So this is the thing. Other question is like, they can give you, this is a photograph of Taj Mahal and they highlighted this part and they ask you that what we call in architecture. So this is that. They can also give you this thing and they can ask you identify the kind of the roofing system used in the structure below. So जो ये स्ट्रक्चर है कौन से तरह का है, तो डोम है, वॉल्ट है, शेल है, आर्केड है. जब तक आपको ये नाम नहीं पता होंगे, वी डोंट नो अंटिल अनलेस वी डोंट नो द नेम ऑफ दिस, द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज, वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन. लाइक यहाँ पर भी है कि विच ऑप्शन गिव द बाय नंबर बेस्ट डिपिक्ट द टर्म क्लियर स्टोरी. तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ABCD कौन से इसमें क्लियर स्टोरी डिपिक्ट करता है. सो क्लियर स्टोरी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. क्लियर, तो ये सब देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, दैट इज 101 पेज. फर्स्ट इज कॉल्ड एबेकस. यहाँ पर दिखाता द फ्लैट स्लैब ऑन द टॉप ऑफ ए कैपिटल. देखो फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे कॉलम के अंदर भी. सो कॉलम का मतलब क्या होता है, एक वर्टिकल एलिमेंट है विच इज कैरिंग द लोड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉलम. ओवरऑल कॉलम बोलते हैं इसको. एंड लेट्स से कि देखने में ऐसा कुछ लगता है, इट इज लुकिंग लाइक दिस. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड बेस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड शाफ्ट. एंड दिस डेकोरेटेड थिंग, so it can be square, it can be rectangular, it can be of anything, it can be like a spherical, और कुछ भी बन सकते हैं. लाइक अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड कैपिटल. ठीक है, जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम. सो कॉलम इज हैविंग 3 डिफरेंट पार्ट्स. सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द कैपिटल. जो शाफ्ट होती है, बीच वाला पार्ट दैट्स कॉल्ड शाफ्ट, और जो बेस होता है इट इज द बेस. बाकी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. देयर आर द 5 डिफरेंट कॉलम जो पता होने चाहिए, डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन, टस्कन एंड कंपोजिट. ये हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री वाली क्लास में. क्लियर. सो अभी क्या है कि लेट्स से दिस इज अ कैपिटल. कैपिटल के ऊपर जो स्लैब पड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग एबेकस. क्लियर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज दिस पार्ट. सो यू सी द फ्लैट स्लैब ऑन द टॉप ऑफ ए कैपिटल. तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा शाफ्ट है और जो ये है ये हमारी कैपिटल है ऑफ ए कॉलम, और उसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है दैट्स द एबेकस. क्लियर. फिर क्या हो, फिर नेक्स्ट आता है अगोरा. अगोरा का मतलब क्या होता है, अगोरा दिस वॉज अ सेंट्रल स्पॉट इन एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स. तो अगर हम बात करें अगोरा वर्ड कहाँ पर देखने को मिलेगा, इन ग्रीक सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा. इसका मतलब होता है असेंबली. अगोरा का मतलब होता है असेंबली या फिर गैदरिंग प्लेस, जहाँ पर लोग आते हैं, आपस में बात करते थे, डिस्कस करते हैं, दैट्स कॉल्ड द अगोरा. अगोरा इज इन ग्रीक. क्लियर. फिर देखते हैं एक्रोपोलिस. देखो एक्रोपोलिस एक ग्रीक वर्ड है. एक्रो का मतलब होता है समिट, मतलब सबसे ऊंचा, और पोलिस का मतलब होता है सिटी. तो एक्रोपोलिस का मतलब क्या है कि ऐसा सिटी जो ऊंचाई पर लोकेटेड है, द अपर फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ एन एंशियंट ग्रीक सिटी. तो ग्रीक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ग्रीक थे वो काफ़ी भगवान को बिलीव करते थे, लाइक उनको मानते थे कि वी शुड गिव द रेस्पेक्ट. तो जो भी टेम्पल्स हैं, चाहे देयर इज अ पार्थेनॉन, दे आर ऑल लोकेटेड ऑन द एक्रोपोलिस. एक्रोपोलिस का मतलब क्या है कि एक सिटी का सबसे ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पर ये रिजर्व था गॉड के लिए, भगवान के लिए. फिर आता मिडिल एरिया, मिडिल टाउन, जहाँ पर लोग रहते थे. फिर एक नीचे था लोअर एरिया. ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में, हिस्ट्री क्लास में. सो एक्रोपोलिस का मतलब क्या हुआ, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, अपर फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ एन एंशियंट ग्रीक सिटी. याद रखना कि ये जो नॉर्मली क्या थे, गॉड गॉडेस के लिए ही रिजर्व रहता था. आर्किट्रेव. देखो अगर मैं इसका एक स्केच बनाता हूँ, सपोज दिस इज माई कॉलम, ये मेरा एक कॉलम है. ठीक है, कॉलम का काम क्या होता है,
इसको हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन चलो बता देता हूँ। देखो कोई भी बिल्डिंग है, लेट्स से कि हमारे पास ये बिल्डिंग है, तो इसका लोड आने वाला है कुछ, इट इज़ कैरिंग अ लोड। सो द वर्क और द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉलम इज टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम दिस थिंग। यहाँ पर लोड आ रहा है ना, तो इसका जो लोड है ट्रांसफर कर दिया जाए एट द फाउंडेशन। यहाँ पर फाउंडेशन हमारी होगी, ये काम होता है कॉलम का। ठीक है, बाकी जब कॉलम वाला डिस्कशन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से कि यहाँ पर वी आर हैविंग टू कॉलम्स। कॉलम के ऊपर एक बीम आना जरूरी है। सो दिस बीम इज कॉल्ड द आर्किट्रेव, मतलब आर्किट्रेव, दिस इज कॉल्ड द आर्किट्रेव। कुछ इसको बोला जाता है चीफ बीम भी यूज करते हैं, चीफ बीम या फिर आर्किट्रेव। फिलोसफिकल लैंग्वेज में भी यूज की जाती है। इन अ नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ द वर्ड्स वी कैन ऑल्सो यूज द आर्किट्रेव। आर्किट्रेव का मतलब होता है बेसिक क्रक्स, मतलब हम क्यों बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक का डिस्कशन क्या है। सो वी कैन से व्हाट इज द आर्किट्रेव ऑफ योर डिस्कशन। चलिए, तो इसको बोलेंगे द लोवेस्ट डिवीजन ऑफ द एंटाब्लेचर इन क्लासिकल आर्किटेक्चर, द मेन लिंटल और द बीम स्पैनिंग फ्रॉम द कॉलम टू कॉलम। मतलब इसको ऐसा समझो, यहाँ पर कॉलम है, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम और थर्ड कॉलम, फोर्थ, ऐसे इट इज अ मैनी, देयर आर मैनी कॉलम्स। सो ये जो पार्ट है जो बीम की तरह काम करता है उसको बोलते हैं आर्किट्रेव। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कॉल्ड एशलर। एशलर का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि स्पेसिफिकली इन दी हिली रीजन्स, सो ऐसी कुछ वॉल बनाई जाती है, लाइक दे पुट वन लाइक स्टोन टू अनदर एंड दे विल मेक द थिंग, दिस इज कॉल्ड द एशलर। स्मूथ स्क्वायर स्टोन्स लेड इन द हॉरिजॉन्टल फैशन यूज्ड फॉर फाउंडेशन और द फेसिंग ऑफ द मशीनरी वॉल। ठीक है, तो ये फाउंडेशन में यूज की जा सकती है या फिर मशीनरी जो वॉल होती है, कोई दीवार बनाने के लिए आपको यूज करी जाती है। मैंने क्यों बोला हिली रीजन में, क्योंकि बिकॉज आर्किटेक्चर इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल मटेरियल, लोकल अवेलेबल मटेरियल। तो हिली रीजन के अंदर सोइल कम होती है, रॉक्स ज़्यादा होते हैं, लाइक पत्थर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ अ लोकल अवेलेबल मटेरियल, सो दे ट्राई टू मेक द वॉल फ्रॉम दिस थिंग। तो ऐसा बना देते हैं, तो यू विल गेट मोस्ट ऑफ द यू कैन ऑल्सो गेट द थिंग इन इंडिया, लाइक आप कहीं पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एशलर क्या होता है, क्लियर है। अगोरा वी हैव डिस्कस। नाउ कम टू द आर्केड। आर्केड का मतलब क्या होता है, a range of arches carried on the pier or column either free standing or blind। मतलब क्या है, एक कॉलम यहाँ पर है, दिस इज अनदर कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, तो जो लाइन है ना, दिस इज द रो, द रेंज ऑफ आर्चेस कैरिड ऑन द पियर ऑफ अ कॉलम, तो उसको बोला जाता है आर्केड। तो ये जो पूरा पार्ट उसको बोलेंगे हम आर्केड। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड आया कि फ्री स्टैंडिंग का मतलब क्या है। देखो फ्री स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास एक कॉलम है और ये खड़ा हुआ है, सिंपल, ऐसे ही सिंपल, इट इज़ लाइक नॉर्मल ओपन, तो यू कैन लाइक आप घूम सकते हैं चारों तरफ इसके, ये फ्री स्टैंडिंग है। क्लियर, आइदर फ्री स्टैंडिंग और ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लाइंड आर्चेस, बाय ब्लाइंड आर्चेस, क्योंकि वी यू कैन नॉट पास फ्रॉम दिस, यहाँ पर पीछे वॉल है तो आप पास नहीं कर सकते हो, तो ये एक तरह से ब्लाइंड आर्चेस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है इज एन ओपन एरिया वेन्यू, मतलब ओपन एरिया है, सो ये क्लोज नहीं होगा, ऊपर से खुला होगा। एंड वेन्यू यूज फॉर एंटरटेनमेंट, परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स, मतलब वहाँ पर खेल भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस हो सकती है एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कुछ लाइक कोई परफॉर्मेंस देनी है, या फिर कुछ में भी हो सकता है कि जो मेन लीडर है उस एरिया का, उस विलेज का, या फिर जो किंग है कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, सो इट्स कॉल्ड द एम्फी थिएटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ओपन एयर वेन्यू। ठीक है, ऐसा समझ कर देखो जैसे क्रिकेट ग्राउंड होता है, सो इट इज ओपन एयर। नेक्स्ट थिंग इज बैल्कनी। बैल्कनी आप जानते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्शन घर के बाहर निकला होता है जहां पर आप बैठ सकते हैं, इट इज सेमी ओपन। सो अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, तो ये वॉल से प्रोजेक्ट करता हो बाहर की तरफ, डायरेक्टली आउटसाइड अ डोर ऑन ए अपर लेवल ऑफ बिल्डिंग। तो बालकनी हमेशा जब भी होती है आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होगी, है ना, इट इज नेवर बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो बैल्कनी। ठीक है, नेक्स्ट है बे विंडो। So a window space projecting outward from the main wall of a building and forming a bay in a room, either square or polygon। मतलब क्या है, ये सेम चीज़ है, बैल्कनी की तरह ही है, लेकिन ये विंडो है। तो बैल्कनी में आप बैठ सकते हैं, आपको इट्स सेमी ओपन बट इट इज़ अ विंडो।
और ये क्या हो सकती है, इट कैन बी स्क्वायर, लाइक ये ऐसे भी हो सकती थी इस तरीके से, इट कैन बी स्क्वायर, और इट कैन बी पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पॉलीगन है ना, यहाँ पर 1 2 3 बनाया हुआ है, सो इट लुक्स ब्यूटीफुल, इसीलिए इनको पॉलीगन बनाया गया। इट कैन आइदर बी स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है। तो ये हमेशा प्रोजेक्टेड बाहर की तरफ होगी। इसको कैसा पहचानेंगे आप, कि अगर मैं एक हल्का सा स्केच बनाऊं तो लाइक दिस, तो ये क्या होगी, इस तरीके से बाहर की तरफ निकली होती है, लाइक दिस, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड आउटसाइड बे विंडो। एंड देयर इज आर्च का मतलब क्या होता है, आर्च, सो अ बेसिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स composed of brick or stone so arranged as by the mutual pressure of the support one another। मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ पर स्टोन रखना स्टार्ट कर दिया, सो यू मेक लाइक दिस, और इसको ऐसा गोल सा बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड द आर्चेस, ठीक है, यहाँ पर आर्चेस। रिमेंबर दिस पार्ट, दिस अगर हम बात करें, जो ये होता है दिस इज कॉल्ड द स्पैन। जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है की स्टोन। कीस्टोन क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस इज द मेन स्टोन ऑफ दिस आर्च। ये इतना जरूरी है कि इफ यू रिमूव द कीस्टोन द ऑल द आर्चेस विल कोलैप्स एंड इट विल बी सरप्राइजिंग दैट कीस्टोन इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द प्रेशर। इसके ऊपर कोई लोड नहीं होता है, बस ये क्या करता है, इट होल्ड ऑल दिस एलिमेंट्स ऑफ द आर्चेस एट वन प्लेस, ये एक जगह रोक कर रखता है, ठीक है। कीस्टोन आपने देखा होगा, कीस्टोन स्पीसीज ये इकोलॉजी में भी यूज किया जाता है। कीस्टोन का मतलब होता है कि मेन पर्सन, या फिर कहते हैं ना कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज आर्क जेनेसिस, और आप मुझे जानते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट मी, देयर आर 7 to 8 persons आर वर्किंग इन द आर्क जेनेसिस, बट यू नो मी। आप ये मान के चलो कि आर्क जेनेसिस के अंदर इफ यू रिमूव अनुराग, लाइक मैं, अगर आप मुझे हटा देते हैं तो आर्क जेनेसिस इतना सही नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितना भी काम है आपके सामने, वीडियो बनाना है, डिस्कस करना है, तो आप मुझे देख के करते हैं। सो यू कैन से कि अनुराग इज ए की स्टोन ऑफ द आर्क जेनेसिस। यह हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से, लाइक प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ही इज द की स्टोन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, तो जो मेन रहता है, तो दिस इज कॉल्ड दिस स्पैन, ठीक है। इसको बोलते हैं राइज, कितना यहाँ से राइज, और ये वाला पार्ट होता है दैट्स ऊपर वाला पार्ट, दैट्स कॉल्ड द क्राउन। Now come to the next page. This is 102 page. Balustrade. Balustrade का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ रेलिंग सिस्टम। मतलब क्या है, आप रेलिंग देखी होगी आपने, जनरली अराउंड अ बैल्कनी और अ सेकेंड लेवल कंसिस्टिंग ऑफ द बैलिस्टर एंड द टॉप रेल। इसको आप ऐसे समझते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हाउस, आपने देखा होगा, यू कैन लाइक, आप ऊपर आए यहाँ पर, यू कैम आउट फ्रॉम दिस थिंग। अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह डिज़ाइन बना देता हूँ बैलुस्ट्रेड, तो सो दैट कि आप उसको गिर ना जाए, तो उसको बोलेंगे बैलुस्ट्रेड। और अगर ये वॉल बनाता हूँ तो हम उसको बोलेंगे, इफ इट इज़ अ वॉल सो वी विल कॉल पैरापेट वॉल, ठीक है। ये आपने कहाँ पर देखा होगा, इन द स्टेयरकेस ऑल्सो यू कैन ऑल्सो से बैलुस्ट्रेड, होता है ना स्टेयरकेस के साथ साथ जहाँ पर आपकी हैंडरेल लगी होती है, सो इसको बोलते हैं बैलुस्ट्रेड। कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है, अ कैंटिलीवर इज ए बीम एंकर्ड एट ओनली वन पॉइंट। ये एक बीम है, जैसे अभी ये मान के चलो ये है, सो ये एक तरफ से हुक्ड है, यहाँ पर तो लगी हुई है, लेकिन दूसरे से फ्री स्टैंडिंग है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द कैंटिलीवर। फिर कोर्टयार्ड क्या होता है, कोर्टयार्ड का मतलब होता है कोर्टयार्ड, ए कोर्ट और अ कोर्टयार्ड इज एन एनक्लोज्ड एरिया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनक्लोज्ड है, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी, इट इज ऑल एनक्लोज्ड। ऑफन स्पेस एनक्लोज्ड बाय ए बिल्डिंग, और ये जो एनक्लोज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग, एंड इट हैज टू बी द ओपन टू द स्काई, मतलब ये ऊपर से खुला हुआ होता है कोर्टयार्ड में, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द कोर्टयार्ड। बिल्डिंग का मतलब जानते हैं कि बिल्डिंग इज ए स्ट्रक्चर विद अ रूफ एंड वॉल, कि दीवार और छत होना जरूरी है, स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस सच ए हाउस और अ फैक्ट्री, ठीक है। बट्रेस का मतलब क्या होता है, देखो ये फ्लाइंग बट्रेसेस याद रखो, फ्लाइंग बट्रेसेस FLYING, फ्लाइंग बट्रेसेस इज द एग्जांपल ऑफ द गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर में डिस्कवरी की गई, इसको इनोवेट किया गया, और ये हैविली यूज हुआ गोथिक आर्किटेक्चर में, ठीक है।
गोथिक आर्किटेक्चर में क्या था, अ मास ऑफ मशीनरी और ब्रिक वर्क प्रोजेक्टिंग फ्रॉम और बिल्ड अगेंस्ट अ वॉल टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, अ मास ऑफ मशीनरी और ब्रिक वर्क प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ बिल्ड अगेंस्ट अ वॉल टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ। देखो ऐसा मान के चलो, ये दिस इज अ मेन वॉल एंड यहाँ पर बहुत सारा लोड है, अच्छा खासा लोग जा रहे हैं, सामान भी है, स्टोन रखे हुए हैं। सो क्या होगा, सो इट विल ट्राई टू मूव लाइक दिस। ये बाहर की तरफ गिरने के चांसेस होते हैं ना, कोई प्रेशर दोगे आप साइक कर जाएगा। तो आपने क्या किया, यू जस्ट मेड लाइक दिस, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया सो दैट इस वॉल को सपोर्ट करने के लिए मेन थिंग, और आपने इसको स्ट्रक्चर बनाया और आपने इसको दूसरी वॉल से कनेक्ट कर दिया। सो अल्टीमेटली जो वॉल की स्ट्रेंथ है डबल हो गई है। जो ये एलिमेंट है, जो ये मैजेंटा कलर वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द फ्लाइंग बट्रेसेस। ठीक है, अब मास ऑफ मशीनरी और द ब्रिकवर्क प्रोजेक्टिंग फ्रॉम और बिल्ड अगेंस्ट अ वॉल टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। कॉलोनेट का मतलब क्या होता है, अ रो ऑफ कॉलम्स कैरिंग एन एंटाब्लेचर और द आर्चेस। सबसे पहली बात है तो ये कॉलोनेट है। उसके बाद हम आते हैं कर्टन वॉल। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। मतलब क्या है कि जैसा आपने देखा कर्टन होते हैं, तो ये किस काम के लिए करते हैं, प्रोवाइड अ स्किन टू थिंग। अगर कोई चीज़ आपको वॉल को हटाना है, हाइड करना है, आपको स्किन की तरह काम करते हैं। सेम चीज़ है वॉल भी। सो अगर एक ऐसी वॉल है विच इज़ लाइक वर्किंग एज अ स्किन ऑफ ए बिल्डिंग, तो उसको बोलेंगे कर्टन वॉल। अ कर्टन वॉल सिस्टम इज एन आउटर कवरिंग ऑफ ए बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, उसकी आउटरिंग कवरिंग है, इन विच आउटर वॉल्स आर नॉन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इट इज नॉट कैरिंग एनी लोड बट मेरली कीप आउट ऑफ द वेदर। तो ये वेदर के लिए फिर अच्छा दिखाने के लिए, एस्थेटिक के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे इस फोटोग्राफ के अंदर, तो हेयर यू कैन सी जो ये वाला पार्ट है, सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, लेकिन जो ये वाला पार्ट बनाया गया है, लाइक पैनल्स लगाए गए हैं, इट इज कॉल्ड द कर्टन वॉल। फिर आता है बेवल्ड ग्लासेस। बेवल्ड ग्लासेस का मतलब क्या होता है, बेवल्ड ग्लासेस इज यूजुअली मेड बाय टेकिंग थिक ग्लासेस एंड क्रिएटिंग एन एंगल्ड सरफेस कट बेवल्ड अराउंड विद द एंटायर पेरिफेरी। जैसा होता है ना, आपने देखा होगा डिज़ाइन बने होते हैं कि यहाँ पर उसको थोड़ा सा काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं बेवल्ड ग्लासेस। बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, जस्ट सर्च ऑन दी गूगल, यू विल गेट सो मैनी एग्जांपल्स। फिर होता है बैरल वोल्ट। एक ऐसा वोल्ट है, ये क्या है, द बैरल वोल्ट इज ए कंटिन्यूअस आर्च शेप। तो ये क्या है, ये आर्च है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग आर्च। ठीक है, तो ये आर्च शेप में होता है। दे मे बी दैट मे अप्रोक्सीमेट अ सेमी सिलेंडर इन फॉर्म रिजेंबलिंग द रूफ ऑफ अ टनल और मे बी पॉइंटेड एज इट्स एपेक्स। तो एक टनल की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं बैरल वॉल्ट। ठीक है, कोफर क्या है, कोफर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए, दिस इज फोटोग्राफ ऑफ पैंथियन टेम्पल। जो ये वाला है ना, वो इसको जो ओपन है, इट इज ओपन टू स्काई है, दिस इज कॉल्ड ओकुलस। ओकुलस, तो दिस इज द फोटोग्राफ इज टेकन फ्रॉम द इनसाइड। तो जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये एक तरह से संकन वॉल की तरह है। मतलब यहाँ से है ना कोफर, कोफर इज संकन पैनल इन अ शेप ऑफ ए स्क्वायर। इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी लाइक स्फेरिकल, इट कैन बी ऑक्टागोनल, जो भी आपका मन करे, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, गहरे होते हैं, दीवार के अंदर थोड़ा सा अंदर तरफ जाते हैं, इनको बोला जाता है कॉफर्स। ठीक है, फिर होता है बोलर्ट। बोलर्ट के बारे में क्या होता है, अ शॉर्ट थिक पोस्ट। तो ये पोस्ट होते हैं लेकिन छोटे से पोस्ट होते हैं, दैट इज यूज टू स्टॉप मोटर व्हीकल फ्रॉम गोइंग इन टू एरिया दैट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर। कुछ ऐसा एरिया होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वांट कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला ना अंदर की तरफ जो है, ये तो है, इसके अंदर वाला जो एरिया है, यू डोंट वांट टू दैट कि टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर दे शुड एंटर इन दिस एरिया। सो आप क्या करते हैं, उसको बैरिकेड ना लगाकर हम ऐसा कुछ बना देते हैं, इसको बोला जाता है बोलर्ट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट थिंग इज सी ए डी, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या मतलब होता है कैड का, तो एक ऐसा डिज़ाइन जहां पर आपने कंप्यूटर की हेल्प ली हो, कंप्यूटर ने हेल्प किया हो, तो उसको बोलेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कैड। नेक्स्ट इज कैनोपी। कैनोपी का जैसा नाम से क्लियर है, कैनोपी इज एन ओवरहेड रूफ। तो ये एक तरह से ओवरहेड रूफ है, और एल्स स्ट्रक्चर ओवर विद विच अ फैब्रिक और मेटल कवरिंग इज अटैच्ड। तो देख रहे हैं, अ टू प्रोवाइड अ शेल्टर और शेल्टर फ्रॉम द वेदर कंडीशन सच एज सन, हेल, स्नो, रेन। इट इज अ टेम्पररी थिंग, सो दैट्स कॉल्ड द कैनोपी। कैनोपी वैसे भी यूज किया जाता है ये इकोलॉजी में भी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो कैनोपी भी होता है, लाइक रेन फॉरेस्ट जो माउंटेन्स होते हैं, इट इज हैविंग थ्री कैनोपीज।
इट इज़ वेरी डेंस कैनोपी। ठीक है, कैपिटल हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो कॉलम होता है उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट है, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल। इन आर्किटेक्चर द कैपिटल फॉर्म्स द टॉप मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉलम। तो कॉलम का ये शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट यहाँ से, एंड दिस इज द कैपिटल, उसके नीचे क्या होगी, दिस इज द बेस। कंटूर का मतलब क्या होता है, अ लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ द इक्वल हाइट। ठीक, गायब है, सो यू कैन प्लीज एडिट। तो मतलब क्या है कि जैसे कंटूर बना हुआ है तो आपने क्या किया, ये जो ये वाला पॉइंट है इसका मतलब है कि आप कोई से पॉइंट पर खड़े होंगे, द हाइट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल इज 1400, 1400 फीट या 1400 मीटर होगा। सेम चीज़ 1300, 1200। और आपको पता होना चाहिए कि कंटूर्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद अनदर लाइन। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंटूर लाइन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये जो है ना कंटूर लाइन, इट नेवर इंटरसेक्ट। तो आप देखेंगे तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है डैडो। ये क्वेश्चन पूछा गया था नाटक के इसी साल, लास्ट ईयर। मतलब द लोअर पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ ए रूम, किसी भी दीवार का लोअर पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं डैडो, इफ इट इज डेकोरेट डिफरेंटली फ्रॉम द अपर सेक्शन। और ये ऊपर जो सेक्शन है उससे अगर अलग तरह का हो तो दैट्स कॉल्ड द डैडो। ये ताजमहल का जो फोटो दी गई थी तो राइट ऑप्शन वाज द डैडो। डोर्मर विंडो का क्या मतलब है, एक्सटेंशन बिल्ट आउट फ्रॉम ए स्लोपिंग रूफ टू अकोमोडेट अ वर्टिकल विंडो। मतलब क्या है, ये एक स्लोपिंग रूफ थी ये वाली, यू कैन सी। तो आपने क्या किया, इसको पार्ट निकाल दिया एंड दैट्स कॉल्ड द डोर्मर। सो एक्सटेंशन बिल्ट आउट फ्रॉम अ स्लोपिंग रूफ, तो ये स्लोपिंग रूफ थी टू अकोमोडेट अ वर्टिकल विंडो, और आप चाहते हैं कि वर्टिकल विंडो लगी है, दैट्स कॉल्ड द डोर्मर विंडो। क्लैडिंग का मतलब क्या होता है, क्लैडिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वन मटेरियल ओवर अनदर टू प्रोवाइड ए स्किन और अ लेयर। क्लैड करना, कि जैसे मान लीजिए दिस इज लाइक, आपने क्या करा, ब्लैक कलर के पैनल्स लगा दिए यहाँ पर, तो दैट्स कॉल्ड द क्लैडिंग। ठीक है, सो क्लैडिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वन मटेरियल ओवर अनदर टू प्रोवाइड अ स्किन और अ लेयर। डक्ट क्या होता है, डक्ट आर कंडक्ट और पैसेज यूज इन हीटिंग वेंटिलेशन। आपने देखा होगा कि लाइक अगर जहाँ पर HVAC है, लाइक सेंट्रल कूलिंग है, तो यहाँ से आपकी कूल एयर आनी है, कहाँ से आएगी, सो किसी एरिया से तो आनी चाहिए ना। सो द कूल एयर और द हॉट एयर इट्स कम फ्रॉम द डक्ट्स। ये वेंटिलेशन के लिए या फिर जो भी होता है एयर कंडीशन डिलीवर और रिमूव दी है, दैट्स कॉल्ड द डक्ट। ये आपको देखने को मिल जाएगी। अगर यू कैन यूजुअली सी इन द बेसमेंट, आपको बेसमेंट में कभी पार्किंग, अगर आप किसी मॉल में जाते हो एंड यू आर हैविंग द कार, व्हेन यू पार्क योर कार और बाइकल, मतलब स्कूटर बाइक, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी डक्ट। फिर क्या होता है डीपीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीपीसी। इसके फुल फॉर्म क्या है, दैट्स कॉल्ड द डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। देखो क्या चीज़ है, आपको ये हमारी क्या है, ग्राउंड है, ये हमारी अदर, दिस इज अवर अर्थ एंड यू वांट टू मेक अ बिल्डिंग। यहाँ पर हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। सो आपको पता है कि जो अर्थ है इट इज हैविंग द मॉइस्चर। मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर भी है। अगर हमने वॉल बना दी है, लाइक हमने पूरा घर बना दिया, तो क्या होगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन जो वाटर है इट विल एंटर इन दिस हाउस और इन दिस बिल्डिंग, और पानी आएगा तो क्या होगा इसका, लाइक आपको गंदी स्मेल देगा, और उसके बाद जो पेंट है या क्लैडिंग है जो भी आपने इसके ऊपर फिनिशिंग की है, इट कैन डिस्ट्रॉय दिस थिंग। सो तो हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड अ लेयर ऑफ इट। लाइक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने एक लेयर प्रोवाइड करा दी विच इज़ नॉट अलाउिंग द वाटर फ्रॉम परकोलेट फ्रॉम द अर्थ टू अवर बिल्डिंग। दिस लेयर इज कॉल्ड द डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो यही चीज़ हो रही है, देखो यहाँ पर। सो दिस इज अ वॉल। तो वॉल क्या है, जो ये वाली लेयर डल रही है, ये क्या होती है, पानी को अलाउड नहीं करती है, वाटर को इट इज़ नॉट अलाउिंग टू पास फ्रॉम द वॉल। तो ये वाटर होता है यहाँ तक ही रुक जाता है। सो ये हमारी जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पर एंटर नहीं हो पाता है, दिस कॉल्ड डीपीसी। नेक्स्ट थिंग इज डोम। डोम का मतलब क्या है, डोम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए आर्किटेक्चर दैट रिजेंबल्स द होलो अपर हाफ ऑफ ए स्फीयर। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर पार्ट है ना, आधा जो बचा हुआ है, उसको बोलते हैं डोम। डोम स्ट्रक्चर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल हैविंग अ लॉन्ग आर्किटेक्चरल लीनिएज एक्सटेंडिंग इनटू प्री हिस्टोरी। ये वुड का बनाया जा सकता है, मशीनरी का बनाया जा सकता है, ब्रिक का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, कैसे भी आपको देखने को मिल जाएगा। कॉलम तो आप ये जानते हैं,
A tall, solid vertical post made of a stone supporting or decorate a building or a standing alone. देखो ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, मतलब ये ग्राउंड है और हमारे यहाँ पर कुछ हमने घर बनाया है, ठीक है। अल्टीमेटली काम क्या होता है कि हम कॉलम देते हैं यहाँ पर और ये होती है बीम। जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है बीम और जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं उसको बोला जाता है कॉलम। ये काम क्या होता है कॉलम का, देखो आप यहाँ पर खड़े हो, लेट्स से कि यहाँ पर आप हो और आपका फ्रेंड है ये, एंड दिस इज योर लाइक बेडरूम, ठीक है, ये आपका बेड है। सो इट इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द थिंग। अब ये बिल्डिंग का जो आपने प्रेशर डाला है, सो फर्स्ट इट विल दिस विल बी ऑन द बीम, तो ये क्या करेगी बीम, इस लोड को अपने ऊपर लेगी, एंड द बीम विल ट्रांसफर द लोड टू द कॉलम। इसके ऊपर रखी हुई है ना, तो नीचे की तरफ कॉलम हो जाएगा, कॉलम पर लोड जाएगा और कॉलम क्या करेगा यहाँ पर फाउंडेशन पर, दिस इज द कॉल्ड द फाउंडेशन। सबसे नीचे क्या होती है, फाउंडेशन होती है, तो जो लोड होता है फाउंडेशन पर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो कॉलम हो गया। कुछ लोग कॉलम और पिलर को सेम चीज समझते हैं, बट इट इज नॉट द सेम थिंग। कॉलम क्या होता है, इट इज ऑलवेज कैरी लोड, ये लोड कैरी करता है, और जो पिलर होता है इट इज ऑलवेज फ्री स्टैंडिंग, मतलब इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं होगा। और जब फ्री स्टैंडिंग है तो ये नॉर्मली आर्टिफिशियल फीचर्स नहीं होते हैं। आप क्यों बनाएंगे उसको, आर्टिफिशियल उसकी यूज़ है ही नहीं। तो पिलर का काम क्या होता है, टू कमोरेट द विक्ट्री, या फिर बताने के लिए कि जो ये लैंड है दिस लैंड बिलोंग टू दिस किंग, या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। आज नहीं होते हैं, पुराने ज़माने में हुआ करते थे। जैसा आपने सुना होगा कि अशोका पिलर या फिर मौर्यस पिलर। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एक्स्टिक। एक्स्टिक क्या है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। अगर आप किसी की स्टडी करते हैं कि कोई सेटलमेंट कैसे ग्रो हुई है, कैसे खत्म हुई है, कैसे काम कर रहा है, इंक्लूडिंग रीजन, सिटी, कम्युनिटी प्लानिंग एंड डेवलपिंग, दैट्स कॉल्ड द एक्स्टिक्स। सो एक्स्टिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। फिर होता है ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब क्या है, एन ईजमेंट इज अ नॉन पोजेसरी राइट टू यूज and or enter onto the real property of another without the possessing it। मतलब आपको एक परमिट दिया जाता है जो आपको ये तो नहीं दिखाता है कि आप इस बिल्डिंग में जा सकते हैं, कि दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू यू, लेकिन आप उसको पास कर सकते हैं। आप उसको ऐसा समझो कि दिस इज अ रोड एंड यहाँ पर एक प्लॉट है और यहाँ पर आपकी ज़मीन है, दिस लैंड बिलोंग्स टू यू, लेकिन आप कैसे एंटर करोगे, तो दिस ओनर विल प्रोवाइड यू द वे, दिस इज कॉल्ड द ईजमेंट। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस लैंड दिस एरिया बिलोंग्स टू यू, नो इट इज नॉट बिलोंग्स टू यू, बट यू आर हैविंग द परमिट, यू हैविंग द राइट टू पास फ्रॉम दिस लैंड, दैट्स कॉल्ड द ईजमेंट, ठीक है। फिर आता है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स का और ह्यूमन फैक्टर इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन concerned with the understanding of interaction among human and other element of a system, and the profession that applies theory, principle, data and methods of design in order to optimize human well-being and overall system performance। मतलब क्या है कि ह्यूमन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो ह्यूमन है आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनको सही कर देना, दैट्स कॉल्ड द एर्गोनॉमिक्स। कि आपकी जो ये विंडो है, सॉरी जो ये आपकी चेयर है उसकी बैक कितना होना चाहिए, इसका एरिया कितना होना चाहिए, जो कंप्यूटर है आपकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सो दैट कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। द स्टडी इज कॉल्ड द एग्रोमिक्स। ये शायद आपने सुना भी होगा, ये वर्ड काफ़ी रिपीट किया जाता है। फसाड का मतलब क्या होता है, FACAD फसाड द फ्रंट ऑफ फेस ऑफ बिल्डिंग एम्फेसाइज आर्किटेक्चरली। मतलब अगर हम बोले कि देखने में आर्किटेक्चरली कैसा लग रहा है, किसी का फेस क्या है, बिल्डिंग का जो फ्रंट है, दैट्स कॉल्ड द फसाड। कि हम बोलेंगे जो फसाड है ये इस तरह का है, जो फसाड है रफ है, या फिर ब्लैक कलर का है, या फिर ब्रिक फसाड है, या कैसा भी है, ठीक है। फेंग सुई। So the philosophy of the Feng Shui is a practice of arranging the pieces in living spaces in order to create balance with the natural world। फेंग का मतलब होता है एयर और सुई का मतलब होता है वाटर, ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि देयर इज समथिंग गुड इन अ बैड, जैसे ब्लैक को बैड में दिखाते हैं, और देयर इज अ बैड इन समथिंग गुड, तो ये चीज़ बोली जाती है। फिलोसफी क्या बोलती है फेंग शुई, कि किसी भी बुरी चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई मिल जाएगी, और किसी कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, कुछ ना कुछ आपको बुराई देखने को मिल जाएगी। बट अगेन यू शुड नो दैट ब्लैक इज नॉट बैड,
जैसे ब्लैक मनी बोला जाता है कि ब्लैक मनी, या फिर काला मुंह कर देना किसी का, काला मुंह, है ना। सो ये कहीं ना कहीं आपको रेसिस्ट बनाते हैं ये सब चीज़ें। तो ब्लैक इज़ नॉट बैड, याद रखना। ब्लैक क्या है, गलत नहीं है। वो तो सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं जिन लोगों ने ऐसा दिखाया कि ब्लैक मनी ब्लैक है, तो सही, लाइक उनकी अपनी फिलोसफी थी कि लाइक वो अपना बोलते थे वी आर वाइट, तो हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम सही हैं। लेकिन जो लोग अपने जैसे इंडियंस होते थे या फिर जो अफ्रीकन्स हैं, उनको ब्लैक तो इस तरह से गलत चीज़ों में दिखाया है उनको। है। फिर है एक्सपेंशन जॉइंट। तो जहाँ पर जो एक जॉइंट बना दिया जाता है अगर एक्सपेंड करने के लिए, सो एन एक्सपेंशन जॉइंट इज अ मिड स्ट्रक्चर सेपरेशन डिजाइन टू रिलीव स्ट्रेस ऑन बिल्डिंग मटेरियल कॉज बाय द बिल्डिंग मोमेंट। तो ये होता है ना, अगर बिल्डिंग मूव करती है या फिर समर्स में क्या होता है कि एक्सपेंड करती, उसको करने के लिए उसको बोला जाता है एक्सपेंशन जॉइंट। फिर आता है फॉल्स सीलिंग। फॉल्स का मतलब क्या होता है, झूठा। सीलिंग का मतलब छत। तो जो आप सीलिंग है वो जो आपको दिखाई दे रही है, इट इज नॉट द रियल सीलिंग, दैट्स कॉल्ड द फॉल्स सीलिंग। सो अ फॉल्स सीलिंग इज अ फिटेड सीलिंग दैट हैंग्स बिलो द ओरिजिनल सीलिंग ऑफ अ रूम और होम। ये क्यों बनाया जाता है? एक तो अच्छा लगता है, एक लाइक आप देखो डिज़ाइन बनाया है, सो इट इज़ लुकिंग कि आपने सुंदर लग रहा है, इट इज़ नॉट अ प्लेन वन। दूसरा क्या है कि कोई सर्विसेज देनी है, लाइक वायरिंग है यहाँ से, तो यू कैन हाइड द वायरिंग फ्रॉम दिस। ठीक है। फिर आता है गर्भगृह। गर्भ का मतलब होता है वॉम, है ना। सो लिखा होगा दी गर्भगृह इज अ स्मॉलेस्ट अनलिट श्राइन ऑफ हिंदू टेम्पल, संस्कृत वॉम, है ना। सो गर्भ का मतलब होता है वॉम और गृह का मतलब होता है चैम्बर। देखो एक हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या होता है, दिस इज अ लेट्स से कि दिस इज अ हिंदू टेम्पल, सो दिस टेम्पल विल बी डेडिकेटेड टू वन गॉड। मतलब बहुत सारे गॉड के लिए डेडिकेट होता है, लेकिन एक मेन जो गॉड होता है उसको बोल, जहाँ पर मेन जो गॉड है, लाइक शिव जी हैं, अगर शिव मंदिर है, सो दिस द मेन डाइटी ऑफ दिस टेम्पल इज शिव। तो शिव जी कहाँ पर रहते हैं और जो उनकी डाइटी कहाँ पर प्लेस की गई है उसको बोलते हैं गर्भगृह। सो गर्भगृह इज द स्मॉल यूनिट श्राइन ऑफ हिंदू टेम्पल, a Sanskrit word meaning the interior of a sanctum sanctorium, the innermost sanctum of a Hindu temple where reside the मूर्ति, जो शिव जी है या हनुमान जी जो भी हो सकते हैं, ऑफ द डाइटी ऑफ द टेम्पल। लिटरली द वर्ड मीनिंग वॉम चैम्बर फ्रॉम द संस्कृत मीन्स गर्भ ऑफ अ वॉम एंड गृह ऑफ अ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोरम। अ फोरम वॉज अ पब्लिक स्क्वायर इन ए रोमन म्यूनिसिपैलिटी। तो ये क्या था, एक पब्लिक स्क्वायर है म्यूनिसिपैलिटी में, रिजर्व प्राइमरली फॉर वेंडिंग ऑफ गुड्स। मतलब आप बोल सकते हैं फोरम क्या था, इट इज़ ए मार्केट प्लेस जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती थी, है ना। सो इट इज़ इन रोमन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड गोथिक विंडो। तो गोथिक भी आप देख अभी हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर क्लासेस, इन हिस्ट्री सेक्शन। ग्रीक, रोमन्स, देन गोथिक, फिर रोमन्स क्यों भी आया था बीच में। तो गोथिक विंडोज़ हैं, मतलब ऐसे विंडोज जो गोथिक में इवॉल्व हुई थी, गोथिक टाइम पीरियड में इवॉल्व हुई हैं। अ ट्रिपल आर्च विंडो वेयर द सेंटर पेन इज टॉलर देन द साइड। मतलब एक 3 विंडो वाला है, लाइक है ना, यहाँ पर 1, 2 और 3 विंडो सिस्टम है, जिसके अंदर जो मेन जो है द सेंटर पेन इज टॉलर देन द साइड वन। तो सबसे बड़ा वाला क्या है, सबसे बड़ा है बीच वाला। मोस्ट कॉमन सीन इन चर्चेज, तो आपको चर्च में देखने को मिलेगा। तो इट्स कॉल्ड द गोथिक। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड FAR। तो इसको बोला जाता है फ्लोर एरिया रेशो, FAR। या फिर होता है, इसको बोल FSI बोलते हैं, FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स is the ratio of the total floor area of a building on a certain location to the size of a land on that location or the limit imposed on such a ratio। इसको ऐसे समझते हैं, देखो this is, let's say this is your plot and thus it is 1000 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है इट इज़ 1000 मीटर स्क्वायर। अब आप सोच कर देखो, मैं आपको 2 एग्जांपल लूंगा, आई विल टेक अ 2 केसेस। लेट्स से कि दिस इज अ 1 केस, दिस बिलोंग टू अ नॉर्मल पर्सन, लाइक कि आपके पास एक आप हैं, आपकी फैमिली है जहाँ पर आपके मम्मी पापा होंगे या आपके भाई बहन भी होंगे, लाइक इट इज़ हैविंग 4, 5, 6 ग्रैंड पेरेंट जो भी हैं, 7, 8 लोग मान लेते हैं, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, यू विल मेक स्मॉल, एक अच्छा सा बनाएंगे जहाँ पर आप लैंडस्केप भी रखेंगे, यू आर ट्राइंग टू गिव द ओपन स्पेसेस एज वेल। एक केस ये है। दूसरा केस क्या है, दिस इज अ डेवलपर और उसको बना के ज़मीन बेचनी है, लाइक ही वांट टू मेक सम अपार्टमेंट्स, ही वांट टू सेल इट। तो क्या करेगा, वो इस पूरी बिल्डिंग को कवर कर देगा, राइट, है ना, इतने सारे फ्लोर डाल देगा, लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एंड इट विल डिवाइड लाइक, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमंस। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग द प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सेफ्टी कुछ नहीं है, ओपन स्पेसेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सही नहीं है। तो इसी काम के लिए वी आर हैविंग द FAR सिस्टम, फ्लोर एरिया रेशो। इसमें क्या होता है कि फ्लोर एरिया रेशो का मतलब क्या है कि दिस इज अ रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसका टोटल जो एरिया है अपॉन प्लॉट एरिया, ऐसा लेकर चलते हैं इसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इट इज़ 100 मीटर स्क्वायर। आपने क्या करा, इसका 50% आपने कवर किया, यू जस्ट कवर द 50%, और आपने क्या कर दिया, उसको ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लोर बनाया। तो कितने फ्लोर निकल के आए आपके, जस्ट 50 मीटर स्क्वायर आपने कवर किया। सो अकॉर्डिंग टू FAR 50/50 टोटल फ्लोर एरिया अपॉन टोटल प्लॉट एरिया 100 इज इक्वल टू 1/2, दैट्स कॉल्ड द FRI, फ्लोर रेशो। ये होता है। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो कैसा होगा, आइदर आई कैन कवर द फुल प्लॉट, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक फ्लोर ऊपर भी बना सकता हूँ। तो कितना 50 इसका हो गया, 50 ऐसे इसका 50 + 50 इज इक्वल टू 100 एंड डिवाइड बाई 100 क्योंकि टोटल है। सो दिस टाइम द फ्लोर एरिया विल बी 1। सो जैसे फ्लोर एरिया रेशो में बढ़ाता हूँ, सो इट विल अलाउ टू ऐड मोर स्टोरेज या कवर अप करने के लिए मुझे ज़्यादा मौका मिल जाता है। इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि FAR 1 है, मतलब जो प्लॉट का साइज है उतना ही एरिया आप अपनी बिल्डिंग को दे सकते हो। सो इफ आई 100% कवर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ऐड ओनली 1 फ्लोर, क्योंकि लेट्स से ये 100 मीटर स्क्वायर का एरिया था, अब मैंने उसको पूरा कवर कर दिया, सो इट विल गिव दी 100 मीटर स्क्वायर एरिया, सो इट इज 100/100, इट शुड बी 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 50 कवर करता हूँ तो आई कैन गो इन 2 स्टोरी, क्यों, 50 नीचे 50 ऊपर। और अगर मैं 1/4 कवर करता हूँ, सो लाइक 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, सो इफ यू ऐड 25 × 4 दैट इज 100 अपॉन 100, सो FAR विल रिमेन द सेम। सो अगर हम देखें इन तीनों केस के अंदर FAR हमारा 1 ही है। जो बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, दे वांट मोर FAR। क्यों, उनको लगता है कि FAR क्यों कर रखा है, इस रिस्ट्रिक्शन क्यों है, अगर हम लोग वाई कांट वी कवर द फुल एरिया एंड वाई कांट गो वर्टिकल टू द 8 स्टोरीज और 10 स्टोरीज। लेकिन क्या होता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए जो NBC नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें रूल्स बनाए जाते हैं कि नो, FAR शुड बी 2, 3, 1, जो भी रूल्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 105 पेज से लेके, और आई गेस हाँ, हमारी एक वीडियो में और कम पर हो जाएगा। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।